धरती को चीरते हुए एक रेत के बोरे जितना बड़ा मुक्का बाहर निकला। असल में हल्क आखिरकार सफलतापूर्वक बदल चुका था। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाकर अपने भीतर का गुस्सा बाहर निकाला। बिंग वांग ने सामने प्रतिद्वंद्वी देखा तो खुश होकर दौड़ पड़ा। हल्क भी पीछे नहीं हटा और दोनों आपस में भिड़ गए। लेकिन शायद हल्क की ताकत पूरी तरह लौटी नहीं थी, इसलिए उसे बिंग वांग ने 800 मीटर दूर फेंक दिया। हल्क का सिर घूम गया। फिर गुस्से में आकर उसने पुलिस कार तोड़ डाली और कार का आधा हिस्सा उठाकर उसे मुक्कों का कवच बना लिया। अब उसकी शक्ति दोगुनी हो गई और बिंग वांग हक्का बक्का रह गया। उसने दांत खो दिए मगर बोला कि वो तो बस हल्क की ताकत परख रहा था। फिर उसने एक लात मारकर हल्क को 600 मीटर दूर फेंक दिया। हल्क के पीछे भागते हुए वो ऊंची इमारत पर चढ़ गया। उसी समय सेना ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गुस्से में वो ऊपर जाकर हेलीकॉप्टर को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क छलांग लगाकर उसका पैर पकड़ लेता है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर उतर गया। धमाका नहीं हुआ मगर लड़ाई जारी रही। हल्क को दीवार पर जकड़ दिया गया। वो चाहे जितना भी जोर लगाता छूट नहीं पाया। तभी हेलीकॉप्टर से ईंधन रिसकर आग लग गई। हल्क को अपनी प्रेमिका की सुरक्षा की चिंता हुई। उसने पूरी ताकत लगाकर बिंग वांग को दीवार से दे मारा। फिर तूफानी प्रहार से हवा का तेज झोंका बनाकर आग बुझा दी। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, बिंग वांग पीछे से लोहे की जंजीर लेकर हमला कर बैठा। हल्क लगभग मारा ही जाता और जब बिंग वांग ने कहा कि वो उसकी प्रेमिका को मार देगा तो हल्क का गुस्सा फट पड़ा। धरती चटक गई, एक दरार बन गई। बिंग वांग का पैर फिसला और जंजीर उसी में उलझ गई। हल्क ने दौड़कर उसका गला दबोचा और हड्डी से निकला कांटा उसकी छाती में घोंप दिया। वह लगभग मर ही जाता, लेकिन हल्क की प्रेमिका समय पर पहुंच गई और उसे रोक लिया। हल्क ने अपने होश संभाले और आखिरकार बिंग वांग को नहीं मारा। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है।